महाभारत दुनिया की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। यह प्रेम, युद्ध, कर्तव्य और भाग्य की कहानी है। हजारों साल पहले प्राचीन भारत में लिखी गई महाभारत आज भी दुनिया भर के लोगों को मोहित करती है। यह कहानी पांडवों और कौरवों की है, जो दो भाई बंधु हैं, हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए युद्ध में बंद हैं। यह महाकाव्य बहुत बड़ा है, अनगिनत पात्रों और कहानियों से भरा हुआ है। इसके केंद्र में यह मानव स्वभाव की जटिलताओं और अच्छाई और बुराई के बीच के शाश्वत संघर्ष की पड़ताल करता है। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह एक दार्शनिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। धर्म, कर्म और मोक्ष पर इसकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। महाभारत भारतीय संस्कृति और पहचान के ताने बाने में गहराई से बुनी हुई है। इसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, घरों, मंदिरों और थिएटरों में बार बार सुनाई जाती है। महाकाव्य के पात्र जैसे अर्जुन, द्रौपदी और कृष्ण केवल मिथक के पात्र नहीं हैं, वे नैतिक आदर्श हैं। उनकी दुविधाएं और चुनाव दैनिक जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भगवद गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच एक संवाद है। यह बातचीत कर्तव्य, कर्म और भक्ति के बारे में गहन दार्शनिक प्रश्नों में जाती है। आज भी जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग ज्ञान और प्रेरणा के लिए महाभारत की ओर रुख करते हैं। महाभारत जटिल पात्रों और सार्वभौमिक विषयों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है। केंद्रीय संघर्ष सिंहासन के सही दावे से उत्पन्न होता है, जिससे एक विनाशकारी युद्ध होता है। धार्मिकता और धर्म का प्रतीक पांडव अपने चचेरे भाइयों कौरवों का सामना करते हैं, जो लालच और ईर्ष्या से प्रेरित हैं। प्रमुख पात्रों में कुशल धनुर्धर अर्जुन एक नैतिक दुविधा का सामना करता है, अपने परिजनों के खिलाफ युद्ध के कार्य पर ही सवाल उठाता है। यहीं पर उनके सारथी और दिव्य मार्गदर्शक कृष्ण भगवद गीता का ज्ञान प्रदान करते हैं। पांडवों की दृढ़ और दृढ़ निश्चयी पत्नी द्रौपदी लचीलेपन और न्याय की लड़ाई का प्रतीक बन जाती है। भाग 4, एक पुनर्जन्म कहानी। महाभारत का आधुनिक रूपांतरण। महाभारत की कालातीत अपील पूरे इतिहास में इसके अनगिनत रूपांतरणों में स्पष्ट है। शास्त्रीय नृत्य नाटकों से लेकर लोक रंगमंच तक, चित्रों से लेकर कविता तक, भारत के प्रत्येक कला रूप को इसकी कथाओं में प्रेरणा मिली है। हाल के दिनों में हमने समकालीन दर्शकों के लिए इस महाकाव्य की फिर से कल्पना करते हुए टेलीविजन श्रृंखला, उपन्यास और यहां तक कि ग्राफिक उपन्यास भी देखे हैं। ये आधुनिक रूपांतरण महाभारत के विषयों की स्थायी प्रासंगिकता को उजागर करते हैं। वे पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं, लालच और महत्वाकांक्षा के परिणामों और धूसर क्षेत्रों से भरी दुनिया में सच्चाई और न्याय की खोज का पता लगाते हैं। प्रत्येक रिटेलिंग एक नया दृष्टिकोण लाती है। यह साबित करती है कि महाकाव्य का ज्ञान समय और भूगोल से परे है। भाग 5, एक एनिमेटेड महाकाव्य। दृश्य कहानी कहने की शक्ति। एनिमेशन के माध्यम से जीवंत हुई महाभारत की कल्पना कीजिए। प्राचीन भारत के जीवंत रंगों, राजसी महलों और महाकाव्य युद्ध दृश्यों की कल्पना करें। एनिमेशन दर्शकों को महाभारत की दुनिया में इस तरह से ले जा सकता है जिस तरह से पारंपरिक कहानी कहने में नहीं हो सकता। काल्पनिक तत्वों को चित्रित करने और मजबूत भावनाओं को जगाने की अपनी क्षमता के साथ एनिमेशन युवा और बूढ़े दर्शकों की कल्पना को पकड़ सकता है। अर्जुन के तीरों को स्क्रीन पर धधकते हुए, कृष्ण के दिव्य रूप को युद्ध के मैदान को रोशन करते हुए और पात्रों की भावनात्मक उथल-पुथल को अभिव्यंजक एनिमेशन के माध्यम से जीवंत होते हुए देखें। एक एनिमेटेड महाभारत में एक क्लासिक बनने, दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित करने और उन्हें इस प्राचीन भारतीय महाकाव्य के कालातीत ज्ञान से परिचित कराने की क्षमता है।